इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। हम सभी जीवन की असारता पर विचार कर रहे हैं। जीवन में जो कुछ भी हमने पाया अपने पुण्य और पाप के द्वारा पाया। यदि हमारे जीवन में सुख सुविधाओं का संयोग बना है तो हमारा पुण्य का संयोग था, और जीवन में यदि दुख आया है, प्रतिकूलताएं जीवन से जुड़ी हैं, तो हमारे जीवन में पाप कर्म का योग बना। पाप और पुण्य दोनों के योग संयोग से हमारे जीवन का निर्धारण होता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सुख का अनुभव कर रहा है तो उसका पुण्य, प्रबल पुण्य उसके जीवन में उदय चल रहा है। और यदि व्यक्ति दुख का अनुभव वेदन कर रहा है, कष्ट भोग रहा है, तो उसके जीवन में अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर 12 भावनाओं की एक श्रृंखला चल रही है। 12 भावनाओं का चित्रण करते हुए पंडित मंगत राय जी कह रहे हैं, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। एक परमाणु मात्र भी संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। इस विराट संसार में से देखें, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है सब परिवर्तन सा दिखाई देता है। आगे हमारा चिंतन बढ़ता है, संसार में जब स्थिर नहीं है तो कौन किसकी शरण देगा, कौन किसकी शरण में रहेगा। शरण भी तो इस संसार में नहीं है। जो हमें इन आंखों से दिखाई देता है वो हम उसको अपना मान लेते हैं। एक हद तक वह भी हमारा शरण देता है, बाद में वो भी छोड़ के चला जाता है। बात थोड़ी आगे बढ़ती है। जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम जी रहे हैं, ये संसार कैसा है? कैसा है संसार? सुख दुख से भरा हुआ है। जहां पर एक रूपता दिखाई नहीं देती है, कोई छोटा दिखाई देता है, कोई बड़ा दिखाई देता है, कोई गरीब दिखाई देता है तो कोई अमीर है। किसी के जीवन में संपन्नता दिखाई देती है तो किसी के जीवन में विपन्नता दिखाई देती है। किसी के जीवन में अनुकूलताएं होती हैं तो किसी के जीवन में प्रतिकूलताएं हर पल बनी रहती हैं। कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है, किसी की अर्थी सज रही है तो किसी की डोली उठ रही है। इसी का नाम तो संसार है।
जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, राग उदय से सुरगति में कहाँ सुखी रहना, मानुष जन्म में अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। है क्या कहीं सुख? बोलो। यदि संसार में सुख होता और जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग ना होते, वास्तव में सभी लोग सुखी होते। सब लोग कमाते हैं, कमाते ना, इसलिए कमाते हैं। सभी लोग कमाते हैं इसलिए मंदिर में कम आते हैं। क्यों? कमाते हैं कम आते। कहीं है सुख? कमाने में सुख है? थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि मेरे पास सरप्लस हो रहा है। किस लिए? तुम्हारे जीवन का निर्वाह करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए एक टाइम का भोजन मिल जाए, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। है इतना संतोष? क्या संतोष किसी का नाम नहीं यहां पर वो कम आते हैं इसलिए। यदि तुम्हारे जीवन के लिए 2 टाइम का भोजन पर्याप्त है, फिर आकुलता जीवन में क्यों की? एक सेठ जी थे। सेठ जी को अपने बारे में जानना चाह रहे थे कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। क्योंकि उन्होंने एक रात बड़ा हिसाब लगा लिया था कि 7 पीढ़ी तक हमारे यदि बच्चे पोते नाती पंती संती कमाएंगे नहीं तो 7 पीढ़ियां बड़े आराम से निकल जाएंगी। ज्योतिषी आया और सेठ जी ने अपना पत्रा दिया कि इसको आप बताओ, मेरे जीवन के बारे में कुछ बताओ। उसने पत्रा खोला। क्या बताऊं सेठ जी, आपका तो परम सौभाग्य है। क्या बताऊं सेठ जी, आप तो बड़े पुण्यशाली हैं। आपके सामने 7 पीढ़ियां की आयु लग जाए तो उतनी आयु तुम भोग नहीं पाओगे। 7 पीढ़ियां तुम्हारे सामने चली जाएंगी, इससे बड़ी तुम्हारी आयु है। सेठ जी को गुस्सा आया। क्या बोलते हो? मेरी 7 पीढ़ियां चली जाएंगी? ये जोशी ठीक नहीं है, इसको कारावास दिया जाए, ठीक नहीं बता रहा। दूसरे जोशी को बुलाया। वो जोशी मात्र नहीं था, अनुभवी भी था। उसने सेठ जी का पत्र देखा, बड़ी प्रशंसा के पुल बांधे। क्या बताऊं सेठ जी, आप तो सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो। आप जैसी आयु तो विरले लोगों को मिलती है। आप जैसी आयु तो विरले लोगों को मिलती है। आप कितने भाग्यशाली हो। आपकी आयु तो इतनी है कि 7 पीढ़ियों की आयु तुम्हारे से जोड़ ली जाए तो तुम्हारी आयु खत्म नहीं होगी। हाँ, ये जोशी सही है। उसको धन्यवाद दिया, अपने गले का हार उसको पहना दिया। एक को कारावास मिल रहा है, एक को गले का हार मिल रहा है। बात दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी आकुलता है कि जब मेरे पास 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था है तो लेकिन आदमी सोचता है कि कल की और कमा के रख लो, परसों की और कमा लो, बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे। इसी का नाम संसार है। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। आज हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है।
भावनाओं के क्रम में आज एकत्व भावना का बात करना है, एकत्व भावना की बात करना है। संसार एक यात्रा है, लेकिन इस सामूहिक यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हर यात्री एकाकी है। देखने में ऐसा लगता है कि भीड़ संसार में बहुत है, किंतु जब हम नजदीकी से देखते हैं तो हर व्यक्ति अकेला दिखाई देता है। यहां पर 100-50 लोग यहां पर बैठे हैं, भीड़ दिख रही है, समूह दिख रही है, लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को देखता है तो सबसे पृथक पाता है, अकेला पाता है। किंतु उस भीड़ में भी हर कोई अकेला है। इस एकत्व भावना की अनुभूति का नाम ही, प्रतीति का नाम ही एकत्व भावना है। कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि भीड़ भरे संसार में हम अकेले हैं? भीड़ तो बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन उस भीड़ में, उस समूह में हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है, अकेला है, एकाकी। इस बात की अनुभव तुमने कभी किया? इतना टाइम कहाँ है तुम्हें सोचने का कि हम अपने आप को अकेला समझूं? अभी तो मेरा परिवार है, परिजन हैं, संबंधी हैं, सगे साथी हैं, सब कुछ मेरे हैं, मेरा ही है। इस अनुभूति से आप सब जी रहे हो। जिस दिन तुम्हें एक ज्ञान हो जाए कि संसार में मेरा जन्म हुआ है तो अकेले ही जन्म हुआ है, जब इस संसार में मैं मरूंगा तो अकेले ही मरूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, जन्मता भी अकेला है, मरता भी अकेला है। सबसे मजे की बात तो यह है कि संसार में व्यक्ति जीता भी अकेला है। ये तो सबको पता है कि जन्मता अकेला है और मरता भी अकेला है, पर व्यक्ति भूल जाता कि मैं जीवी तो अकेला रहा हूं। हमारे सिर में दर्द होता है या सिर में दर्द हो रहा है तो हमारा पड़ोसी सिर में दवा लगा सकता है, सिर को दबा सकता है, 2 शब्द सहानुभूति के सुना सकता है। कोई बात नहीं, दर्द ही तो हो रहा है, थोड़ी देर की बात है, अभी मलहम लगाई है, दवा को लगाया है, दबा रहा हूं, थोड़ी देर की बात है, ठीक हो जाएगा। पर संत कहते हैं तुम्हारे दर्द का हरण नहीं कर सकता है। इसी अनुभूति का नाम एकत्व भावना है। पंडित कहते हैं जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत ना पैठ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र जारा। कितना बढ़िया चित्रण मंगत राय जी कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि संसार में यह जीव अकेला ही सुख दुख को भोगता है। उन्हें पता था, इसलिए तो उन्होंने अपने मन से चित्रण किया इस संसार की दुर्दशा का, संसार के प्राणियों का। जन्मे मरे अकेला चेतन, यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेले ही मरता है। लेकिन साथी कौन है? कोई किसी का साथी नहीं है संसार में। जिनको आपने अपना माना वो भी तुम्हारा कितनी देर के लिए है। अरे बाहर के लोगों को तो जाने तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, तुम्हारा शरीर भी साथी नहीं है। जो जन्म से तुम्हें प्राप्त हुआ है, मरण तक तुम्हारे साथ रहेगा, वो शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है और जाएगा भी नहीं। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई।
हम सब इस अनंत के यात्री बने हुए हैं और अनंत काल से यह यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। रुकी है क्या यात्रा ये? बोलो, आप सब संसार की यात्री हैं, हो कि नहीं? बोलो, कितनी पर्यायों को हम पार करके आए हैं। किसी पर्याय का तुम्हें स्मृति में है कुछ ख्याल? नरक में भी हम अनंत बार गए, स्वर्ग भी अनंत बार गए, और मनुष्य बने हैं तो अनंत बार मनुष्य भी बने हुए हैं। एक भी पर्याय मेरे द्वारा वंचित नहीं रही इस यात्रा से। सारी पर्यायों को पार करने के बाद मनुष्य बने हैं, और यदि यह यात्रा का विराम नहीं लूंगा तो अनंत काल तक यह यात्रा चलती रहेगी। आप लोग चाहते हैं कि हमारी यात्रा का विराम हो? जब तुम ये सोच लोगे कि मुझे संसार में सुख नहीं है, इस अनवरत यात्रा से मुझे विराम लेना है, तो संत कहते हैं तुम अपनी आत्मा की ओर अभिमुख हो। आत्मा पर केंद्रित होने वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा सकता है। तो अनंत काल से यह यात्रा चल रही है निरंतर। लेकिन हमारा जन्म मरण सुख दुख जो कुछ भी है, ये सब कुछ एकाकी है। सुख भी व्यक्ति अकेले भोगता है। ये बात अलग है कि सुख में सब साथी बन जाते हैं, पर साथ निभाते नहीं हैं, साथ निभा भी नहीं सकते हैं। हम अकेले ही जन्मे हैं तो अकेले ही मरेंगे। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।